है। अब देखना इस चुनौती से कैसे पार पाते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर महेश जोशी। मैं जी सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया की तरफ से आपको बधाई नई जिम्मेदारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ा काम करना आपको, क्योंकि आपका जो महकमा है सीधा सा जनता से जुड़ा हुआ है। तो लगता है मुख्यमंत्री ने बड़ा विश्वास जता के आपको जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी को, चुनौती को कैसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, हाईकमान की, मुख्यमंत्री जी की, उनकी भावनाओं पर तो खरा उतरना ही उतरना है। जनता की अपेक्षाओं को भी पूरा करना है। राजस्थान की जनता कांग्रेस में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी में और कांग्रेस हाईकमान में बहुत विश्वास रखती है। सोनिया जी में, राहुल जी में, प्रियंका जी में। तो वो और स्थिति है कि आज कांग्रेस की तरफ ही देख रही है। आज सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, आप दूसरे प्रदेशों में भी देखेंगे तो कांग्रेस के प्रति लोगों के विचार फिर से और ज़्यादा बलवती हुए हैं। हम राजस्थान की बात करें तो अभी जो पिछले 2 उपचुनाव हुए, मैं कोई गर्व तो नहीं करता, लेकिन मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि है कि राजस्थान में हम दोनों ये उपचुनाव जीते। और सिर्फ जीते नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से हार हुई है, एक जगह तीसरे नंबर पे, दूसरे जगह पे चौथे नंबर पे रह के जमानत जब्त कराना, ये संकेत कोई छोटा संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुंह छुपाने के लिए और लीपापोती करते रहें और कबूतर वाली स्थिति में रहें कि बिल्ली आ जाए तो कबूतर आंख मीच ले, समझे कि मैंने आंख मीच ली तो सबकी आंख बंद हो गई। इस पलायनवादी या मुद्दों से भटकाने से किसी का काम नहीं चलने वाला। भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से बहुत करारी हार हुई है, नकारा है इन 2 आम चुनावों में, तो इन 2 उपचुनावों में। तो मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग लीडिंग पोजीशन में हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान में लीडिंग पोजीशन में हैं। लगातार इस कोरोना काल के बावजूद हमने जनता की सेवा करी है, कोरोना प्रबंधन भी अच्छा किया, और जो विकास के काम है आप उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतने सारे विकास के काम तो अगर कोरोना नहीं होता तब भी शायद ये इतने विकास के काम होते या इससे कम होते। लेकिन मुख्यमंत्री ने ठान लिया कि राजस्थान की जनता की भरपूर सेवा करनी है, और 24 घंटे काम करते हुए उन्होंने जनता की सेवा में अपना सर्वस्व दिया है। तो हम जो हाईकमान की आशाएं, जो मुख्यमंत्री जी की आशाएं हैं, हर विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी उन आशाओं को पूरा करें, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। और जैसे मेरा महकमा है, एक एक व्यक्ति जुड़ा हुआ, छोटा हो बड़ा हो, पीने का पानी सबको चाहिए। इस बात का मुझे अंदाजा है कि कितना बड़ा विश्वास मुझ पर व्यक्त किया, और जनता जब मेरे से अपेक्षा कर रही है तो उस पर खरा उतरने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। जैसा मैंने बताया कि जयपुर शहर के बारे में पूछा तो पानी की छीजत को हम रोकें, कच्ची बस्तियों में हम अगर इसको रेगुलाइज कर सके तो एक बहुत बड़ी बात होगी। तो सारे जो पर्सपेक्टिव्स हैं, सारे जो क्षेत्र उनको देखा जाएगा। और पिछला भी अच्छा काम हुआ, कोरोना काल में इतनी गति से काम नहीं हो सकता था, सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट ने भी गति पकड़ी है, मैं मान के चलता हूँ कि आने वाला समय में हम बहुत अधिक काम करेंगे। मैं जो आपको डिपार्टमेंट मिला है, जितनी छवि आपकी उज्जवल है उतनी छवि जलदाय विभाग की खराब मानी गई, इतिहास ये कहता है। तो इस छवि को कैसे सुधारेंगे आप? हमारी सेवा विभाग की छवि को बहुत अच्छा बना के रखेगी, इस बात का मुझे विश्वास है। और मैं कह सकता हूँ पिछले 3 साल में तो कोई छवि की बात, अगर कोई कहता है कि छवि पे कोई आ चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इन पिछले लगभग 3 साल में भरपूर काम हुए हैं। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की 165 करोड़ की योजना मंजूर हुई है, तो अच्छे काम हुए। कल्ला जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से विभाग को संभाला, और उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम उनसे सीख लेते हुए, उनसे सलाह करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं पर, राजस्थान की जनता की भावनाओं पर खरा उतरेंगे। एक थोड़ा अनूठे संयोग का सवाल है। ब्राह्मण कोटे से मंत्री बने हैं, रघु जी के मंत्री बने हैं, और आज चैम्बर भी रघु जी वाला ही है। मेरी इच्छा थी कि मैं मुख्य भवन में बैठूं, तो मेरे ख्याल से ये चैम्बर ही खाली होगा। एक चैम्बर दूसरा खाली था, वो मालवीय जी को दिया गया है, ये मुझे दिया गया। तो मैं इसमें कोई राजनीतिक दावपेच नहीं है, ये एक सहज और स्वाभाविक स्थिति है कि एक चैम्बर खाली था तो मुझे मिल गया। बिल्कुल। तो डॉक्टर महेश जोशी, जिन्होंने नई जिम्मेदारी संभाली है, बड़ी जिम्मेदारी है, अब देखना है इस चुनौती से किस तरह पार पाते हैं। हालांकि इनकी प्राथमिकता है प्रदेश की जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, और मुख्यमंत्री ने जो विश्वास जताया उस पर खरा उतरना। कैमरामैन विनोद के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।